एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और फ्रेंड्स जी, आज तो अभी मैं सबसे पहले खाना ही बना रही हूँ। अभी तक मैंने अपना कोई भी काम स्टार्ट नहीं किया है, सब काम मेरे ऐसे ही पड़े हुए हैं। सिर्फ मैंने 2 वीडियो अपलोड की हैं, एक नीटिंग कोर्स पे और एक SK ब्लॉग्स पे। और वीडियो अपलोड करने के बाद अभी सीधा किचन में आई हूँ और खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आज सुबह के खाने में मैं बना रही हूँ राजमा चावल। रेसिपी तो शेयर नहीं करूँगी। और इस मकान में मैं जब से आई हूँ मैंने राजमा चावल नहीं बनाए हैं। और राजमा चावल मेरे छोटे बेटे अनुज को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो रात को ही बोल दिया था कि मम्मी मुझे सुबह के खाने में राजमा चावल चाहिए हैं। पिछली बार भी आपने राजमा बनाई थी तो चावल नहीं बनाए थे, तो सुबह राजमा चावल ही बना देना। तो अभी मैं राजमा चावल बना रही हूँ। और मेरी छोटी ननद अभी रुकी हुई है और आज उसे जाना है, तो फिर मैंने सोचा कि मेरे जो बाकी के काम हैं उनको मैं बाद में आराम से करती रहूँगी। तो पहले मैं खाना बना देती हूँ। छोटे बच्चे हैं, अगर खाना खाकर नहीं जाएंगे तो फिर रास्ते में इनको भूख लगेगी। तो इसलिए अभी मैं खाना बना के और सबको खिला देती हूँ। तो एक चूल्हे पर मैंने चावल बनने के लिए रख दिए हैं और राजमा को मैंने पहले ही बॉईल कर दिया था, तो अब मैं राजमा बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये अभी सबको खाना बना के खिला देती हूँ, फिर इनको जाना भी है, नहीं तो ये लेट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये सब खाना खा के फ्री हो गए हैं और ये देखिए मेरी ननद और मेरी ननद की पोतियाँ अब जाने के लिए तैयार हो गई हैं। वैसे छोड़कर तो हम ही आएंगे, जेठ के बड़े बेटे की आज छुट्टी है तो वो गाड़ी से इसे छोड़ आएगा और साथ में ये भी जाएंगे। तो अभी ये इनका बैग लेकर नीचे तक जाएंगे, तब तक गाड़ी लेके वो नीचे ही आ जाएगा, तो इनको आज छोड़ आएंगे। और वैसे जैसे कई दिनों से बच्चे मेरी ननद आई हुई थी तो घर में एक खुशनुमा सा माहौल बना हुआ था। 2-3 दिन तो इनकी काफ़ी याद आएगी, सन्नाटा सा पसरा रहेगा, क्योंकि मेरे बच्चे तो बड़े हो गए हैं और छोटे बच्चों के साथ तो घर में एक चहल पहल सी बनी ही रहती है। फ्रेंड्स मेरी ननद चली गई है और सबके जाने के बाद अब मैंने अपना साफ़ सफाई का काम शुरू कर दिया है। पूरा घर फैला हुआ है और पूरे घर को सेट करने में आज मुझे पूरा दिन लग जाएगा और सब काम ऐसे ही फैला हुआ है। तो स्टार्टिंग मैंने यहाँ पर इनकी दादी जी के रूम से की है और यहाँ पर सबसे पहले मैं जो जो सामान फैला पड़ा है उनको सेट करूँगी, बेडशीट वगैरह झाड़ के बिछाऊंगी, फिर अपने वाले रूम में जाऊंगी, वहाँ की साफ़ सफाई करूंगी। तो पूरे घर को, सोफ़ा सेट है उसे भी अभी देखना है, कवर वगैरह सब फैले पड़े हैं। तो पहले मैं सब चीज़ों को सेट करूंगी और उसके बाद मैं किचन में जाऊंगी, क्योंकि किचन में भी बहुत सारा काम पड़ा है। तो पहले अभी मैं सभी चीज़ों को उनकी जगह पर लगा देती हूँ। जिन चीज़ों पर धूल मिट्टी लगी हुई है उनको साफ़ कर देती हूँ, बेडशीट वगैरह झाड़ के बिछा देती हूँ और फिर किचन में जाऊँगी। तो फ्रेंड्स बाकी का सब सामान तो मैंने सेट कर दिया है, जो जहाँ का था वहीं पर लगा दिया है और अब मैं किचन में आई हूँ। और अब मैं किचन के काम को कंप्लीट करूँगी, क्योंकि खाना पीना तो सबका हो गया है और बर्तन भी दोनों सिंक फुल हो गई हैं। इतने सारे बर्तन साफ़ करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और पूरा किचन फैला पड़ा है। तो जितनी भी चीज़ें बाहर रखी हुई हैं, पहले मैं इन सब चीज़ों को कपड़े से साफ़ करूँगी और फिर मैं इनको इनकी जगह पर लगाऊंगी। क्योंकि अगर चीज़ों को हम साथ के साथ साफ़ करते रहते हैं तो फिर ये इतनी गंदी होती ही नहीं है और हमारा जो टाइम होता है वो भी बचता रहता है। तो मैं कोई भी सामान होता है उनको हमेशा डेली साफ़ करके ही रखती हूँ, तो फिर वो चीज़ें भी हमारी साफ़ रहती हैं और जो हमारा सफाई का काम होता है वो भी जल्दी हो जाता है। लेकिन अब तो ये था कि कई दिनों से मेहमान आए हुए थे तो कोई भी काम ढंग से इतना नहीं हो पा रहा था, तो अब सब चले गए हैं। तो जितनी भी चीज़ें किचन में बाहर फैली हुई हैं, पहले मैं इन सब चीज़ों को साफ़ करूँगी और साफ़ करके इनको इनकी जगह पर लगा दूँगी। और फिर जो मेरे रात के धुले हुए बर्तन हैं वो भी मैंने अभी सेट नहीं किए हैं, पहले उनको सेट कर दूँगी, फिर सारे बर्तन साफ़ करके उनकी जगह पर लगा दूँगी।
और किचन के जो ड्रॉर हैं, इनकी खिड़कियां हैं, इन पर भी जैसे कुछ ना कुछ तो लग ही जाता है। थोड़ा बहुत खाना बनाते हैं, कोई पानी का छींटा भी लग जाता है, गीले हाथ होते हैं, कई बार उन हाथों से भी खिड़कियों को खोल लेते हैं, तो इनके ऊपर भी हल्के हल्के से दाग लग गए हैं। तो अभी ये सब करके और इन सब चीज़ों को भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स अगर जो दाग होते हैं खिड़कियों पर, अगर एक बार ये जम जाते हैं तो फिर आप इन पे कितनी भी मेहनत कर लो, ये इतने क्लीन नहीं होती हैं। तो मैं 2 से 3 दिन में इन पर कपड़ा मार देती हूँ, तो जो हमारे गीले हाथ होते हैं वो लग जाते हैं, उससे जो धब्बे बनते हैं वो साफ़ हो जाते हैं। तो फिर हमारी जो किचन है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी रहती है। और किचन का साफ़ सुथरा रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पूरे परिवार का जो स्वास्थ्य है वो किचन पर ही डिपेंड करता है। तो इसलिए किचन को तो बिल्कुल क्लीन ही रखना चाहिए। तो अभी मैं पहले किचन की साफ़ सफाई का काम कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स किचन की साफ़ सफाई का काम करने के बाद मैंने मशीन में कपड़े धुलने के लिए डाल दिए हैं और अब मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ। और झाड़ू लगाने का काम भी मैं जहाँ से लिफ्ट है वहीं से स्टार्ट करती हूँ। तो जब झाड़ू पोछा यहीं से स्टार्ट हो जाता है तो फिर पूरा घर एकदम से साफ़ सुथरा रहता है, क्योंकि यहाँ पर अंदर से ज़्यादा धूल मिट्टी जमती है। अगर यहाँ से मैं सफाई नहीं करती हूँ तो फिर पैरों पे लग के और वो अंदर चली जाती है और अंदर भी गंदगी हो जाती है। तो इसलिए मैं झाड़ू पोछे का काम जहाँ से लिफ्ट है वहीं से स्टार्ट करती हूँ, तो फिर पूरा घर एकदम से साफ़ रहता है। और झाड़ू लगाते टाइम साथ के साथ मैं देख लेती हूँ कि कहीं पर अगर कोई छोटा मोटा जाला लगा होता है तो उसे साथ के साथ मैं झाड़ देती हूँ। नहीं तो फिर अगर ज़्यादा बड़े जाले लग जाते हैं तो एक तो जाले घर में शुभ नहीं होते हैं और दूसरा फिर बाद में इनको साफ़ करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं तो झाड़ू लगाते टाइम इनको साथ के साथ ही झाड़ देती हूँ। और अभी झाड़ू लगाऊंगी तब तक मेरे एक बार के कपड़े धुल के तैयार हो जाएंगे, तो फिर मैं दूसरे भी डाल दूंगी। और पोछा तो मैं कपड़े धोने के बाद ही लगाऊंगी, अभी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि पहले ये है कि कपड़े धो के डाल दूंगी तो वो सूख जाएंगे और बाद में मैं पोछा लगा लूँगी। तो अभी मैं ये काम कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अब ये शाम 4:30 बजे का टाइम है और मैं यहाँ पर कपड़े सुखा रही हूँ और साफ़ सफाई का सब काम मेरा कंप्लीट हो गया है। आज तो काम करते करते पूरा दिन ही चला गया है। और ये था कि कपड़े धो के और मैंने टब में डाल के छोड़ दिए थे। फिर मैंने सोचा कि कई बाल्टी पानी रखा हुआ है, इस पानी से मैं बालकनी साफ़ कर देती हूँ, पोछा लगा देती हूँ, तो मेरा जो साफ़ सफाई का काम है वो भी हो जाएगा। तो इस टाइम पोछा लगाने का काम भी हो गया है और कुछ कपड़े मैंने दूसरी बालकनी में सुखा दिए हैं और बाकी के मैं यहाँ पर सुखा देती हूँ। और कपड़े सुखा के फिर मैं नहा लूँगी और काम से फ्री होने के बाद आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करूँगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और मेरा गला तो और भी ज़्यादा ख़राब हो गया है, क्योंकि कल काफ़ी हद तक मेरा गला ठीक हो गया था और आवाज़ भी सही से निकलनी शुरू हो गई थी। लेकिन घर में फंक्शन था, पूरियाँ बनी हुई थी और रात के टाइम पे मैंने पूरी खा ली, तो फिर से मेरे गले में दर्द हो गया है और बोलने में भी दिक्कत हो रही है। और मुझे बिल्कुल भी ये नहीं पता था कि रात के टाइम पूरी खाने से मेरा गला फिर से ख़राब हो जाएगा। अगर मुझे थोड़ा सा भी ये एहसास होता कि पूरी खाने से गला ख़राब होगा तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। और जैसे अनुज का जन्मदिन था, उस दिन भी रात को पूरी बनाई थी, तो दिन में मेरा गला उस दिन भी ठीक था और फिर रात को पूरी खाई तो फिर सुबह उठ के मेरे से बोला ही नहीं गया। तो मैंने तब भी ध्यान नहीं दिया कि रात को पूरी खाई थी, इस वजह से सुबह उठी हूँ तो गला बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। मुझे ये लगा कि मेरा जो नज़ला है उसने एकदम से ज़्यादा जोर पकड़ लिया है, इस वजह से गले में दर्द है। लेकिन फिर जैसे 12 तारीख को अनुज का जन्मदिन था, 13 तारीख को दिन में ज़्यादा दर्द रहा और शाम तक मैं बिल्कुल ठीक हो गई और 14 तारीख को दिन में बहुत हद तक आराम आया। लेकिन 14 तारीख को संदीप का जन्मदिन था तो रात को मैंने फिर से पूरियाँ खा ली और तब के बाद तो मेरा ये गला और भी ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो
तो ये है कि गलतियां करके ही इंसान सीखता है। अब मुझे ये कम से कम पता चल गया है कि अगर गला ख़राब हो तो रात के टाइम पे पूरी नहीं खानी चाहिए, नहीं तो गला और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। और वैसे मेरी हैबिट है, मेरे बच्चों की भी यही हैबिट है कि रात के टाइम पे हम तली भुनी चीज़ें खाना पसंद नहीं करते हैं। रात के टाइम पे तो हम हल्का फुल्का खाना ही पसंद करते हैं जो जल्दी से हजम हो जाए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा हैवी चीज़ें खाते हैं और खा के सो जाते हैं तो वो इतनी जल्दी नहीं पच पाती हैं और पेट में पड़े पड़े वो सड़ने लगती हैं, जिससे हमारा जो पेट है वो ख़राब हो जाता है, पेट फूलना शुरू हो जाता है। तो यही कारण होता है कि अगर रात के टाइम पे हम ज़्यादा हैवी खाना खा के सोते हैं तो मोटापा आना शुरू हो जाता है। इसलिए रात के टाइम पे तो हल्का फुल्का ही खाना खाना चाहिए। लेकिन अगर गलती करके कुछ सीख मिलती है तो अच्छी बात होती है। और मेरी ननंद भी आज चली गई है और बच्चों के जाने से तो घर में एकदम से सन्नाटा सा पसर गया है। कई दिनों से रुके हुए थे तो अच्छा लग रहा था, लेकिन ये होता है कि सबके अपने अपने काम होते हैं, जितना जिसको टाइम होता है उतना ही वो रह पाता है। सब चले गए हैं तो फ्रेंड्स मुझे भी जाना है मेरे मायके में, क्योंकि मेरी भतीजी की रिंग सेरेमनी है। वहाँ पर भी जो फंक्शन वगैरह होंगे आप सबको ज़रूर मैं दिखाऊंगी। और शनिवार को जाऊंगी मैं दोपहर बाद, आप सबको भी अपने साथ ही लेके चलूँगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।